दर्शन के लिए। और गुड फ्राइडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, तो बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर आज। लेकिन ट्रैफिक नहीं मिला थी, सबसे अच्छी बात थी। हम लोग सुबह जल्दी निकल गए थे। तो आप लोग मेरे साथ जुड़िए और मेरी इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बनिए। आप लोगों ने इतना साथ दिया है कि हमारे चैनल को 2 महीने में 2000 प्लस सब्सक्राइबर हो गए हैं अभी। और हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं आगे की जर्नी के लिए और चाहते हैं कि आप लोगों का प्यार और साथ इसी तरीके से बना रहे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे डाले हुए ब्लॉग्स ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। कोई सजेशन फीडबैक हो तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर ऐड कीजिए, कमेंट बॉक्स पे बताइए, लाइक कीजिए। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालती हूँ वो आप लोगों के लिए ही डालती हूँ। और आप लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे ये एरिया कवर करना है तो मुझे वो भी बताइए, मैं ज़रूर वहाँ जाकर आप लोगों के लिए पर्सनली ब्लॉग बनाकर आपको उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दूँगी। आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी जर्नी किस तरीके से रही और मैं कहाँ कहाँ आपको अपने साथ लेकर जा रही हूँ। हमने अपनी यात्रा चालू की थी थाने से जीवधानी टेम्पल अप्रॉक्सीमेटली 50 किलोमीटर अवे है। और प्लान ये था कि हम बाई रोड ही जाने वाले थे। ट्रेन के थ्रू जाते हैं तो फिर ट्रेन चेंज करना पड़ता है, सेंट्रल लाइन टू वेस्टर्न लाइन, तो इसलिए डायरेक्ट प्लान किया था। जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को, छुट्टी का दिन था गुड फ्राइडे का। और देखिए दूर से ही माता के दर्शन हो जाते हैं। माता कितनी पहाड़ियों पे बैठी हुई हैं। और इसके बाद हम पहुंच गए थे पार्किंग लॉट काफ़ी बड़ा पार्किंग लॉट है। एक्चुअली ये कोई प्लेग्राउंड लग रहा था मुझे, जहाँ पे मंदिर ट्रस्ट ने पार्किंग की फैसिलिटी दे रखी है। तो अगर आप अपने ओन व्हीकल से आते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। और मेरे मन में हमेशा क्यूरियोसिटी रहती है कि कोई भी देवी का मंदिर जो रहता है वो हमेशा पहाड़ों पे क्यों रहता है, चाहे फिर वो वैष्णो देवी हो, बमलेश्वरी देवी हो, मैहर माता हो या जीवधानी माता हो। इसके पीछे भी कुछ ना कुछ तथ्य और कहानी है, जिसके बारे में हम इन डिटेल बाद में चर्चा करेंगे। और देखिए हम यहाँ पे मंदिर प्रांगण में पहुँच गए थे। यहाँ नीचे शॉप्स लगी हुई थी जहाँ पर पूजा का सामान मिल रहा था और रंग बिरंगी चुनरी थी, माता को चढ़ाने के लिए फल फूल साड़ी। ये देखिए यहाँ पे फ्रेश मिठाइयाँ थी भोग लगाने के लिए। तो इन सारे शॉप्स को क्रॉस करते हुए हम पहुँच रहे थे दर्शन के लिए। तो हम लोगों ने यहाँ से नहीं लिया था, हमने सोचा कि मंदिर के नीचे से ही लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे चलना बहुत था। काफ़ी पार्किंग से लेके जहाँ पे मंदिर है वहाँ तक के बीच में थोड़ा सा चलना था, डिस्टेंस था थोड़ा। तो इसके बाद हम जस्ट मंदिर के नीचे ही, ये जो दिख रहा है सामने आप लोगों को, ये जीवधानी माता मंदिर के पद यात्रियों के लिए ये रास्ता था। और देखिए फिर हमने यहाँ के एक स्टॉल से एक थाली बनवा ली थी माता को चढ़ाने के लिए, जिसमें उन लोगों ने पूरा अच्छे तरीके से सेट बना के दिया था। जिसमें एक साड़ी थी, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, नारियल, गजरा और ब्लाउज का पीस एक डाल के दिया था। तो इस तरीके से जो माता जी को चढ़ता है उनकी ओटी का सामान ये एक परात में, स्टील के परात में उन लोगों ने सब करके दे दिया था। और वापसी में स्टील परात ऑफ कोर्स रिटर्न करना पड़ेगा तो इन लोगों ने ये बहुत अच्छी तरीके से ये एक थाल बना के दे दिया था। इस थाल का प्राइस होता है 551 रुपीज़। और देखिए कितने अच्छे से सब मिल जाता है। जिनको अपनी पैदल यात्रा करनी है वो यहाँ से चालू कर सकते हैं। और हमारा प्लान था रोपवे से जाने का, इसलिए हम लोग रोपवे की तरफ बढ़ रहे थे। नीचे इतनी कुछ खास भीड़ दिख नहीं रही थी, क्योंकि जो भीड़ होती है ना वो स्प्लिट हो जाती है, आधी पब्लिक रोपवे से जाती है और आधी पैदल जाती है। तो इसलिए उतना समझ में नहीं आ रहा था कि बहुत ज़्यादा क्राउडेड है। और अगर आप पैदल जाने का प्लान कर रहे हैं तो लगभग 1460 सीढ़ियाँ आपको पैदल चलनी पड़ेंगी। और ये काफ़ी खड़ी चढ़ाई है यहाँ की, जितना मैंने महसूस किया है। नीचे से दिखता समझ में आता तो काफ़ी खड़ी चढ़ाई लगती है मुझे यहाँ की। और हस्बैंड लग गए थे लाइन पे टिकट लेने के लिए। यहाँ पर यूपीआई और कैश दोनों अवेलेबल है। बेटर है कि आप कैश लेकर चलें, क्योंकि यूपीआई का ऐसा है कि कभी भी इंटरनेट डाउन हो जाता है, तो उस केस में अगर कैश रहे तो बेटर है।
इनकेस अगर आपने कैश कैरी नहीं किया है तो जस्ट एंट्री गेट के पास ही आपको ATM मिल जाएगा, आप वहाँ से भी विड्रॉ कर सकते हैं। और हम लोगों ने टिकट ले ली थी, 250 रुपये पर पर्सन टिकट है, जिसमें आना जाना दोनों का टिकट हो जाता है। और ये एक तरीके से VIP टिकट का भी काम करता है, क्योंकि माता रानी के दर्शन के लिए जैसे आप उतरते हैं तो आप लिफ्ट पकड़कर सीधे माता के दरबार में ही पहुंचते हैं। एंट्री गेट पे ही जैसे ही आप ये रोपवे वाली लाइन में खड़े होते हैं, सबसे पहले आपको गणपति जी की विशाल प्रतिमा के दर्शन होते हैं। ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा, इसके पहले भी मैं आई हूँ, 3-4 बार मैं आ चुकी हूँ पहले भी जीवधानी, बट मैंने ये नहीं देखा था। तो मुझे लगता है कि इसकी स्थापना भी थोड़े दिन पहले ही हुई है। और हम लोग लाइन में लग गए थे इस तरीके से। मेरा ये मानना है कि इंसान को मंदिर ज़रूर जाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं मंदिर जाने की क्या ज़रूरत है, भगवान तो घर में ही है। बिल्कुल सही बात है, हमारे घर में भगवान होते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। लेकिन जब हम मंदिर जाते हैं ना, तो वो एक ऐसी जगह होती है जहाँ हम भगवान से सीधे कनेक्ट होते हैं। वहाँ का वातावरण, सकारात्मक ऊर्जा और मंदिर में बजने वाले शंख और घंटी की ध्वनि हमारे मन को शांति देती है। ऐसा लगता है जैसे हमारे जीवन की सारी नकारात्मक और दुर्भाग्य धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। इसलिए अगर रोज़ संभव ना हो तो हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार, लेकिन मंदिर ज़रूर जाएं। उसके बाद जैसे ही हम अंदर एंट्री करते हैं रोपवे के लिए, तो थोड़ी सीढ़ियाँ और चढ़नी पड़ेंगी। ये देखिए, ये रोपवे आ गया और मुझको लग रहा था कि शायद पहले जो हमसे ऊपर वाले रूम में हैं शायद वो पहले चढ़ेंगे, बट ऐसा नहीं था। इस रोपवे की 3 एंट्री गेट थी और 3 एग्ज़िट गेट था। एग्ज़िट अपोजिट साइड से होता है और एंट्री जहाँ पे हम खड़े थे वहाँ से थी। काफ़ी बड़ा रोपवे था। मुझको ऐसा लगता है कि कम से कम 50 से 60 या उससे ज़्यादा लोग एक बार में इसमें आ सकते हैं। और हमारी रोपवे चल पड़ी थी। थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि एक खड़ी चढ़ाई थी, लेकिन आसपास का जो व्यू था बहुत ही सुंदर व्यू था। और देखिए, हम फटाक से पहुंच गए। मुझे लगता है 5 मिनट से भी कम का समय लगा होगा ऊपर तक आने के लिए। और जैसे ही हम बाहर निकलते हैं तो कुछ 10-15 सीढ़ियों के बाद हमें लिफ्ट पकड़ना होता है। और लिफ्ट का साइज़ भी काफ़ी बड़ा रहता है, मतलब एक लिफ्ट में कम से कम 20 से 25 लोग आराम से आ जाते हैं। और इसमें लगभग 8 फ्लोर हमको और ऊपर जाना है इस लिफ्ट के थ्रू। जैसे ही आप लिफ्ट से बाहर निकलते हैं, कुछ 7-8 सीढ़ी के बाद आप सीधे पहुंच जाते हैं माता के दरबार में। देखिए, हम दरबार पहुंच चुके हैं और बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी यहाँ पे। सब क्यू लगाकर दर्शन कर रहे थे अच्छे से। और सब मेरे साथ बोलिए, जय जगदम्बे, जय माता दी। और दर्शन अच्छे से हो गया था हमारा। सिक्योरिटी रीज़न से फिर मैंने अपना कैमरा बंद कर दिया था। और जीवधानी माँ के दर्शन के बाद ही हमने कृष्ण गुफा थी, जिस हमें कृष्ण भगवान के दर्शन हुए। मंदिर से जैसे ही बाहर आते हैं तो आपको ये सिंदूर मिलेगा। सिंदूर से आप टीका लगवा सकते हैं। और यहाँ पे हमने प्रसाद लिया। प्रसाद तो इतना स्वाद था ना, नारियल की बर्फ़ी होती है और इतनी टेस्टी बर्फ़ी थी, अनएक्सपेक्टेड। मुझे लगा था बहुत मीठा होगा, शुगरी होगा, बट इतना, बोलते हैं ना, जिस चीज़ में प्रसाद शब्द जुड़ जाता है वो अपने आप टेस्टी हो जाता है, और वही हुआ था। 20-25 सीढ़ी चढ़ने के बाद हम ऊपर आ गए थे और यहाँ पर भी अलग अलग मंदिर थे। आइए मिलकर दर्शन करें।
तो यहाँ पर भी देवी को प्रणाम किया ऊपर। और उसके बाद यहाँ पे साड़ियों का स्टॉल लगा हुआ था। मैंने उनसे पूछा कि ये देवी लोग की चढ़ी साड़ी रहती है? बोला देवी को चढ़ा हुआ स्टॉक है ये, इसको वापस बेचते हैं और काफ़ी रीजनेबल प्राइस में यहाँ पे साड़ियाँ अवेलेबल थी। और यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का नज़ारा कि हम कितने ज़्यादा ऊंचाई में थे। ये देखिए, सेफ्टी पर्पज़ से चारों तरफ बहुत अच्छे तरीके से ग्रिलिंग की गई है ताकि कोई प्रॉब्लम मत हो, कुछ मिसहैप मत हो, लेकिन काफ़ी अच्छे से ध्यान रखा गया है सिक्योरिटी का। देखिए कैसे छोटा छोटा पीनट जैसा दिख रहा है यहाँ से सारी बिल्डिंग्स। और यहाँ पे बंदर भी बहुत थे यहाँ पे। देखो बंदर कैसे फूल खा रहा है गेंदे का। और मैंने बताया था ना नारियल का प्रसाद वो यहाँ से मिलता है। और काल भैरव के दर्शन के बिना देवी का दर्शन अधूरा माना जाता है, तो हमने दर्शन किया। और ये वो जगह थी जहाँ लोग अपने सिक्के चिपका रहे थे, तो हम लोग भी ट्राई कर रहे थे कि सिक्के चिपके, बट पॉसिबल ही नहीं है, पत्थर में कैसे चिपकेगा। यहाँ पे लोगों ने क्या किया था, छोटा छोटा होल जैसा बना के रखा था और उसमें अपने सिक्के घुसा रहे थे, जिसको वो लोग बोल रहे थे कि हम सिक्के चिपका रहे थे। तो हमने भी वही ट्रिक किया, एक जगह देखा कहाँ पे हमारा वो सिक्का टिक जाएगा और वहाँ पे फिर हमने अपना सिक्का टिका दिया, जिसको नाम दिया हमने कि हम सिक्के चिपका रहे हैं। और इसके बाद हम आ गए थे देवी के दर्शन के लिए, और यहाँ पर साक्षात देवी विराजमान थी। और यहाँ पर फिर हमने अनुष्ठान सा करवाया पंडित जी के द्वारा। और ये पैदल वालों का एग्जिट डोर था यहाँ पे। और इन सब के तुरंत बाद हम सब रोपवे से नीचे उतर आए, और जैसे ही हम नीचे उतरते मैंने देखा कि सामने साड़ियों के स्टॉल लगे हुए हैं, तो बिना वक्त गंवाए मैं वहाँ पहुँच गई। वैसे भी अगर साड़ियों की दुकान दिखती है मुझे जाना नहीं पड़ता, मेरे पैर अपने आप उधर उस डायरेक्शन में चले जाते हैं। यहाँ पर इतनी कलरफुल साड़ियाँ थी, और सबसे अच्छी बात थी कि सारा कलेक्शन जो था वो भगवान का चढ़ा हुआ था, माता रानी का चढ़ा हुआ कलेक्शन था सारा, तो वो एक तरीके से प्रसाद के रूप में भी था। और प्राइस रेंज भी बहुत अच्छी थी। दर्शन वगैरह करते करते लगभग 11:30 बज गए थे और हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। तो अब हमारा अगला प्लान था कि चलो कुछ खाते हैं, लेकिन यहाँ आते समय एक बात का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, यहाँ पर आपको कोई भी फैंसी रेस्टोरेंट नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये थोड़ी गाँव जैसा एरिया है। यहाँ पर ज़्यादातर आपको फूड स्टॉल ही मिलेंगे जहाँ पे आपको पकौड़ा, समोसा या दूसरे फ्राइड आइटम्स ही मिलेंगे। तो हमने भी सोचा कि चलो आज यही ट्राई करते हैं, और सच बताऊँ टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त था, बिल्कुल अपने गांव के जैसा देसी समोसा, गर्मा गर्म क्रिस्पी और एकदम दिल को खुश करने वाला। हमने बड़े मज़े से एंजॉय किया। लेकिन इस ट्रिप का सबसे बेस्ट पार्ट क्या था, गन्ने का जूस, इतना मीठा, फ्रेश और टेस्टी कि सच में पीते ही लगा जैसे आत्मा ही तृप्त हो गई। और इस तरीके से मेरी जीवधानी माता की यात्रा पूरी हुई है, लेकिन मेरी जर्नी अभी कंप्लीट नहीं हुई है। तो अगले पार्ट में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि हमने द्वारिकाधीश टेम्पल का भी दर्शन किया था, और उसके लिए आप मेरे चैनल और ब्लॉग में बने रहिए। अगर आपको मेरी बनाई वीडियो पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। राधे राधे, जय माता दी।